दोस्तों मानसून आ चुका है और मानसून की वजह से वो लोग जिनके जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है वे और भी ज़्यादा इस दर्द की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि मानसून की वजह से जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तो उन बादलों की वजह से ये दर्द और भी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगता है, परेशान करने लगता है। हम बहुत सारे मलहम, बहुत सारे तेल, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसके रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं सिम्टोमेटिकली। सिम्टोमेटिकली का मतलब हुआ कि हम काम कर रहे हैं सिर्फ दर्द पर, और दर्द के कारण को बिना जाने हुए। दर्द के कारण को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको बीमारी को ठीक करना है तो आपको बीमारी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जब आप बीमारी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जब आप जान जाते हैं कि एग्जैक्टली आपके शरीर में क्या चल रहा है, तो आपके लिए उस बीमारी को ठीक करना आसान हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जोड़ों का दर्द होता क्यों है, और अगर ये हो भी रहा है तो ये बारिश के समय पर या सर्दी के समय में क्यों बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में, और आपको एक नेचुरोपैथी का एक ऐसा नुस्खा दूंगा जिससे कि आप आने वाले बारिश के मौसम में अपने आप को इस होने वाले दर्द से छुटकारा दिला पाएंगे, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें ये जाननी जरूरी है कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है। तो इसके पीछे 4 बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एज फैक्टर। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारे जोड़ों के बीच में होने वाला लुब्रिकेशन, या जिसको हम लोग घिसन बोलते हैं या ग्रीस बोलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इस ग्रीस के खत्म होने की वजह से, इस लुब्रिकेशन के खत्म होने की वजह से जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं, और जब ये रगड़ खाती हैं तो एक असहनीय पीड़ा उठने लग जाती है। नंबर 2 जो इफेक्ट आता है, या जो नंबर 2 जो रीजन आता है दोस्तों जोड़ों के दर्द के पीछे, वो आता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर हम एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसके अंदर हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ना डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, और ना ही अपने न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जोड़ों का दर्द हमारे शरीर के अंदर परमानेंट बन सकता है। नंबर 3 जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है रॉन्ग पॉस्चर। बहुत बार ऐसा लोग करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉस्चर्स को यूज करते हैं, जिन पॉस्चर्स की वजह से भी उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तो डेफिनेटली आपको पॉस्चर के ऊपर ही काम करना होगा। नंबर 4 जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है आपका ओवरवेट। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हैं, और आपका वजन बहुत कुछ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब क्या किया जाए इन सारे नुस्खों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए? एक ऐसा नुस्खा जो कि बहुत ज्यादा कारगर हो। तो ये जो नुस्खा मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, ये आपके शरीर में होने वाली कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ठीक करेगा, साथ के साथ में आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रहा है उसको ठीक करेगा, और एक और सबसे बड़ी बात कि ये आपके शरीर के अंदर जमा फैट को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। हमें रोजाना 1 ग्लास दूध चाहिए होगा। दूध के अंदर देखिए, हम सबको पता है कैल्शियम बहुत होता है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन 90% लोग जब दूध का कंजप्शन करते हैं या दूध से बनी हुई चीजों का कंजप्शन करते हैं, तो उनकी बॉडी में इस दूध से बना हुआ जो कैल्शियम है, या इस दूध के अंदर जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब सोचिए फिर क्या फायदा इस दूध को लेने का, अगर इससे मिलने वाला कैल्शियम ही आपके शरीर को ना लगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे दूध के साथ 2 चीजों को और ऐड करेंगे। 2 जो चीजें हैं उनमें से जो पहली जो चीज आती है वो आती है दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर इस दूध के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 दाना मेथी के चम्मच लेने हैं। तो जो टेबल स्पून जो हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके 3 चम्मच हमें लेना है दाना मेथी के भरे हुए, और 2 चम्मच हमें यहाँ पे लेने हैं सौंफ के भरे हुए। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें ली हैं, 1 ग्लास दूध, 2 चम्मच हमने सौंफ लिया है, और 3 टेबलस्पून हमने सौंफ अपना दाना मेथी लिया है। इन तीनों चीजों को मिला करके आप बहुत अच्छे से पहले तो रात को भिगो दीजिए।
भिगोने के बाद में जब आप इसे सुबह देखेंगे तो ये जो दाना मेथी और जो सौंफ है वो फूल चुकी होगी, लेकिन अभी भी इसको निकालना नहीं है। इन तीनों चीजों को गैस पे चढ़ा करके अच्छे से गर्म कर देना है। गर्म तब तक करना है जब तक कि ये दूध पूरा चौथाई ना हो जाए। मतलब कि अगर आपने 1 ग्लास लिया है तो ये जब तक चौथाई ग्लास नहीं हो जाता है तब तक आपको इसे अच्छे से उबालना है। जब ये उबलेगा तो इसके साथ साथ जब ये आपका दाना मेथी, आपका सौंफ और आपका दूध केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस हमारा फूड तैयार हो जाएगा, जो हमें छुटकारा दिलाएगा इन जोड़ों के दर्द से, इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी से और किसी भी तरह के होने वाले ल्यूब्रिकेशन की डेफिशिएंसी से भी। अब जब ये आपका तैयार हो गया, चौथाई ग्लास आपका दूध रह गया, इसके अंदर दाना मेथी भी है, इसके अंदर सौंफ भी है आपका, अब इसको उतार करके ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद अगर आपको टेस्ट इसका थोड़ा ठीक नहीं लगता है तो इसके साथ आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हो, शहद मिला सकते हो, वो मिला करके आप इसे सुबह सुबह खाइए। एंड आप देखेंगे कि 15 दिनों में ही आपको आपके दर्द से छुटकारा मिल गया है। और सबसे बड़ी बात कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी चल रही थी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके जो दाने हैं उनको बहुत अच्छे से आपको चबा चबा के खाना है, ऐसे ही आपको छोड़ नहीं देना है इनको कि बस अपन निगल गया और हो गया अपना काम। अच्छे से च्यू कीजिए ताकि केमिकल रिएक्शन जो है इनके तीनों के बीच में बहुत अच्छे से हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम इसे कब तक ले सकते हैं, तो इसे आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिनको डायबिटीज है, वो लोग जिनको थायराइड है, वो लोग जिनको कि हाइपरटेंशन रहता है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर दाना मेथी, सौंफ और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी मदद करता है। इसे आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भर आप इसे ले सकते हैं और इससे किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा और कुछ ही महीनों में आप अपने ही घुटनों के बल पर बहुत अच्छे से दौड़ने लगेंगे। सो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो जो आज मैंने आपको दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा के मोटिवेट करें, बिकॉज आपके मोटिवेशन से हमें ताकत मिलती है नए नए एफर्ट्स करके आपके लिए कुछ नया सर्व करने की। और अगर आप हमें यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपको जाना नहीं है। बेल का बटन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।